आज हमारे साथ हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार सरममित्र कंबोज, जो सिरसा जिला के गांव मोजदीन के रहने वाले हैं। उन्होंने रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या है उनकी रणनीति। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल मैंने ऐलान कर दिया है और आज से हमने प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। अपने गांव से शुरुआत की है हमने और आगे बढ़ेंगे। और जब से मैंने ऐलान किया है बहुत अच्छा जो रिस्पांस है रानिया के लोगों का, बहुत फ़ोन कॉल्स और लोग बुला रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, क्योंकि उनको लगता है कि कोई तो आया है जो उनकी आवाज़ उठाएगा, उनके हक़ की आवाज़ उठाएगा, क्योंकि इससे पहले वो सभी को देख चुके हैं। इसलिए उनको लगता है कि हाँ कोई अच्छा जो है, कोई पर्सन है जो पहले भी मुद्दे उठाता रहा है। उनको यकीन है कि अगर इस बंदे को हम चुनकर भेजेंगे तो ये विधानसभा में भी मसले उठाएगा और उनके हक की भी बात करेगा। तो सरमित्र, ये कैबिनेट मंत्री के सामने चुनाव लड़ना अपने आप में एक चुनौती नहीं? कोई चुनौती नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने किया क्या है? कैबिनेट मंत्री ने कुछ भी नहीं किया। आप हल्के के लोगों से जाकर पूछिए, वो कहते हैं कि मंत्री साहब ने बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन किया कुछ नहीं है। रानिया हल्का भाई साहब आप देखिए कि ड्रग्स कितना चल रहा है, उपमंडल का दर्जा आज तक नहीं मिला। मतलब अगर आप सरकार में मंत्री हैं तो आप ये काम भी नहीं करवा पाए। और सरेआम वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है ये आप सब जानते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। मंत्री चाहते तो उस हल्के की तस्वीर बदल सकते थे, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन कुछ भी नहीं किया। लोग कहते हैं कि ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि हमने यकीन किया था, लेकिन वहाँ पर हुआ कुछ नहीं है। रानिया को उपमंडल बनाने की मांग चल रही है, वकीलों का धरना जारी है, कल रानिया शहर भी बंद हुआ था। हाँ। आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल धरना दे रहे हैं। मैं भी गया था जो वकीलों का धरना चल रहा है, और उन्होंने मुझे कागज़ दिखाए कि वो सब नॉर्म्स पूरे करता रानिया, और बड़े लंबे समय से कई साल पहले के वो नॉर्म्स पूरे करता है। उसके बावजूद भी नहीं। हरियाणा में 13-14 मेरे को लगता है कि उपमंडल बनाए हैं, उसमें रानिया का नाम क्यों नहीं आया? मंत्री साहब सिर्फ लारे लगाते रहे कि कर देंगे, लेकिन रानिया को लोगों को पता चला कि कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बातें की है मंत्री साहब ने। उपमंडल का दर्जा बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। रानिया के एक जो सिरे के लोग हैं वो एलनाबाद जाना पड़ता है। कितने परेशान बेचारे होते हैं। और बिल्कुल आप सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ लोग सामने आए, थोड़ा प्रेशर बनेगा, हो सकता है ये काम भी हो जाए। अगर नहीं होगा तो फिर हम करेंगे। पिछले दिनों बार एसोसिएशन ने हुड्डा साहब को बुलाया, वहाँ वो कह के गए, इन्होंने जब रानिया के लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा कि इसको जो है मैं ही आगे उपमंडल का दर्जा दूंगा। मंत्री जी ने हालांकि लारा भी लगाया था। बिल्कुल। अब देखिए 1 महीने का वक्त रह गया। 1 महीने बाद सरकार इनकी चली जाएगी। मतलब जो इन्होंने बोला था करके दिखाया नहीं। लोगों को पता चल गया कि इन्होंने करना भी कुछ नहीं है। बदलाव का वक्त है, बदलाव निश्चित है। थोड़े समय बाद बदलाव आ जाएगा, और शायद अभी तो होगा भी नहीं। तो हमें अगर मौका मिलता है, यहाँ से लोग हमारा साथ देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक तो उपमंडल का दर्जा सबसे पहले, और ड्रग्स को यहाँ से बिल्कुल ख़त्म करेंगे भाई साहब। एक तरफ कैबिनेट मंत्री, एक तरफ कांडा जैसे धनाढ्य लोग हैं जो यहाँ से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक तरफ नाम आ रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अर्जुन चौटाला भी आ सकते हैं। तो आपको लगता है कि इतने बड़े लोगों से मुकाबला होगा? कोई मुकाबला नहीं, लोग साथ देंगे। सबसे बड़ी बात है किस मकसद से आ रहे हैं भाई साहब। उनको लोग पहले देख चुके हैं सभी को। वो आते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन विधानसभा में जाकर देखिए कोई बोलता भी है वहाँ पर। ठीक है, चाहे कोई भी आ रहा है, लेकिन मसले कौन उठाने वाला है, उनके हक की बात कौन करने वाला है। मैं गारंटी से कहता हूँ ये जो मसले हैं, बड़े बड़े मसले, ये तो होंगे ही। बाकी जो आम जन की समस्याएं हैं जिनसे हर रोज़ वहाँ के लोग बेचारे इतने परेशान हो गए हैं, उन सभी को ठीक करना है। और इनको तो देख लिया, अब उनको एक नया चेहरा चाहिए, और दमदार चेहरा जो पहले भी बोल रहा था, और अब विधानसभा में अगर बोलेगा तो
तो उनके हक की बात करेगा, और हक लेना हमें आता है भाई साहब कि कहाँ से लेना है, और हम रानिया का हक लेकर आएंगे। और रानिया जो हल्का है वो हरियाणा के जो मेन हल्के हैं ना, उनमें उनका नाम आएगा। इससे पहले बताना पड़ता है कि रानिया कहाँ पर है, क्या कुछ है, तो रानिया को हम बहुत पहले लेकर आएंगे। आपने नशे की बात की, आपने अपने चैनल पे भी इन बातों को उठाया। हाँ। कहीं ना कहीं आपकी कुछ खबरों में ये भी आया, एक घर से दो लोगों की मौत हुई, और सीधा सीधा उन्होंने आरोप मंत्री जी के आदमियों पर लगाया कि वो नशा बेच रहे हैं। ये मुद्दा विधानसभा में भी उठा कि मंत्री के जो लोग हैं वो नशा बेचते हैं, इस पर बहस भी हुई। और मैं जिस दिन स्टोरी कर रहा था ना, तो मुझे कई लोग बोले कि आप स्टोरी मत करो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं जब उनके घरों में गया ना, तो मैंने देखा कि एक घर से दो युवा जा चुके हैं, और पूरी कॉलोनी में मेरे को लगता है, उन्होंने बताया कि यहाँ से 20 से ज़्यादा जो बच्चे हैं सिर्फ एक कॉलोनी से वो नशे का शिकार हो चुके हैं। जो युवा नशे कर रहे हैं उनका शरीर पूरा ख़त्म हो चुका है बेचारे का, और वो बोलते हैं कि बड़ी आसानी से अभी फ़ोन करो, 5 मिनट में आपके घर पे नशा देकर जाएंगे। वो सभी को पता है कौन बेचने वाले हैं, सब मिली भगत से है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, साथ के साथ छोड़ देती है, उनको सब पता है। और जो नशा बेचने वाले हैं ना, वो सीधा सीधा कहते हैं हमारा क्या बिगाड़ लोगे। वो नाम लेते हैं बाकायदा नेता का कि हमारा क्या बिगाड़ लोगे। तो यहाँ तक हालत है भाई साहब, जब सत्ता और अगर नीचे वालों की मिली भगत होगी तो नशा कैसे ख़त्म होगा। नशा ख़त्म हो सकता है अगर करना चाहें तो, और अगर हमें मौका मिलता है तो गारंटी है ये नशा यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, पुलिस प्रेशर में तो उनको छोड़ देती है? प्रेशर तो नेचुरली होगा, जब सत्ता में बैठे लोगों के लोग नशा बेचते हैं तो प्रेशर तो नेचुरली होगा उसमें कि क्या कुछ अगर पकड़ कर ले जाते हैं तो छूट कर क्यों आ जाते हैं इतनी जल्दी। तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है ऐसा। मतलब सत्ता की शह के बिना नशा कैसे बिक सकता है। रानिया के लोग कहते हैं कि यहाँ पर 30 किलो हर रोज नशे की गोलियां बिकती हैं सिर्फ रानिया के शहर में। पूरे हल्के में तो 1 क्विंटल से ज़्यादा जो केमिकल नशा बिकता है। सबको पता है कौन बेचने वाले हैं। सबको जब पता है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। नेचुरली है कि प्रेशर ऊपर से है, कौन लोग हैं नशा बेचने वाले हैं, वो लोग किसके हैं, नेचुरली वो सब जानते हैं। सर मित्र जी, क्या कहना है आपका? इस हल्के को एग्रोबेस एरिया है, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, O2 वीयर की खुदाई का काम बीच में है, सब अनाउंस करके चले जाते हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है कि धान की फसल, नरमा की फसल यहाँ पर होती है। पूरे अगर हम हरियाणा की बात करें ना, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन रानिया में हमें मिलती है। किसान बड़े मेहनती हैं, हर चीज़ उगा सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है धान बेस्ड कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आनी चाहिए, नरमा बेस्ड कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पर आनी चाहिए। एक तो रोज़गार भी मिलेगा और किसानों को भी फ़ायदा होने वाला है, व्यापारियों को भी फ़ायदा होने वाला है। दूसरी जो बात आपने की है घग्गर की, घग्गर तो बहुत बड़ा टूरिस्ट एक प्लेस बन सकता है। मतलब आप देखिए सुखना लेक पे लोग जाते हैं, इतनी दूर तक जाते हैं ना, तो ये सुखना लेक से भी बड़ी ये झील बन सकती है। आप देखिए कितना लंबा चौड़ा एरिया है हमारा, उसको डेवलप हम करें, टूरिज़्म आएगा, कितने ही दुकानें, बोट चलेंगी, सब कुछ होगा। और मुझे लगता है कि अगर मौका मिला तो ये काम भी हम ज़रूर करेंगे। तो आपका कहने का मतलब है किसानों को जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ता है। जो किसान है वो हमारे देश की एक बैकबोन हम कह सकते हैं, और किसानों को अन्नदाता भी हम कहते हैं। किसान फसल उगाता है तभी लोगों तक वो अनाज पहुंचता है और वो खाते हैं। किसानों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें आज तक जरूर हुई हैं, लेकिन धरातल पे अगर आप देखें तो किसान बड़े परेशान है। पोर्टल की सरकार कहती है कि पोर्टल कर दिए हमने, वो कर दिए, लेकिन किसानों से जाकर पूछो कि पोर्टल का नुकसान है या नफ़ा है। बेचारे पोर्टल में उलझ कर रह जाते हैं। पता नहीं कितने ही किसानों के मुझे फ़ोन आते थे कि आज ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। तो किसानों के साथ आप ऐसा मत कीजिएगा। किसानों को जितनी सहूलतें दे सकते हैं वो दीजिएगा, उनका अनाज समय पर खरीद लीजिएगा, उनको सही समय पर पैसा दे दीजिएगा। और जो आजकल कीटनाशक में या खाद में जो चल रहा है, इतना मिलावट चल रही है, उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। वो इतना महंगा दूसरा और तरीके से हो गया। तो मतलब किसानों के लिए सिर्फ बातें होती हैं, काम नहीं होता है। किसानों को ज़रूरत है अब कि अगर पूरे देश के पास अनाज होना चाहिए और हमारा देश अगर एक्सपोर्ट करे तो फिर किसानों और किसानी को प्रमोट तो करना पड़ेगा। सर आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की अलग अलग यात्राएं चल रही हैं, कांग्रेस की गुटबंदी जग जाहिर है, आप खुद अपनी खबरों में भी दिखा चुके हैं। तो आप किस गुट के साथ हैं? नहीं, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी गुट के साथ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस के साथ जुड़ा हूँ और इसलिए क्योंकि बदलाव का वक्त है। कांग्रेस की सरकार जो है वो सभी कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है वो आने वाली है। तो हम भी उस बदलाव का हिस्सा बन के कुछ करना चाहते हैं।
यानी कुछ करने की तमन्ना है रानिया हल्के के लिए, तो उसी बदलाव का हिस्सा है। यात्राएं जो चल रही हैं वो सारी कांग्रेस को मतलब ऊपर उठाने के लिए है, कांग्रेस का ही फायदा है। चाहे कोई भी नेता कहीं से भी कोई यात्रा निकाल रहा है, नेचुरली उसका फायदा जो है कांग्रेस को होने वाला है। हर नेता अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहा है और उसका फायदा होगा। और ये सरकार तो बस 1-1.5 महीने की बची है, उसके बाद बदलाव निश्चित है। सर मित्र जी, आप अपने टिकट को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि पार्टी पूरा, मुझे बहुत भरोसा है कि पार्टी मेरे जैसे लोग को तो फील्ड में ज़रूर उतारेगी। और लोग भी देखना चाहते हैं, लोग भी पॉलिटिक्स में अब थोड़ा बदलाव चाहते हैं कि कोई अच्छे लोग आएँ जो उनके मुद्दे उठाए। खाली डम्मी कैंडिडेट भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम चुनकर किसी को भेज दें और विधानसभा में पिछली सीट पर बैठा रहे और मुद्दे भी ना उठाए, अपने हक भी ना मांगे। मैंने जो मसले उठाए हैं, आपने भी देखा होगा, हर तबके का मसला मैंने वहाँ पर उठाया सरकार के सामने और कई मसले हल भी हुए हैं। तभी लोगों को लगता है कि ये बंदा हमारे मसले उठा सकता है, और पार्टी को भी लगता है कि ऐसे चेहरे जो है, वो युवा चेहरे जो हैं, ऐसे चेहरे कम से कम आने चाहिए, जिससे मतलब पार्टी का भी फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। आज से आपने अपने गांव मोजदीन में प्रचार शुरू किया, हम दोनों ही एक ही गांव के हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज आपने नारा दिया जनशक्ति वर्सेस धनशक्ति, उस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आपके सामने बड़े बड़े लोग होंगे, धनाढ्य लोग होंगे, हज़ारों करोड़ रुपए शायद उनके पास होगा। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास मुझे इतना भरोसा है कि लोगों की ताकत मुझे ज़रूर मिलने वाली है। और लोगों की जब ताकत आपके साथ होती है ना, तो चाहे सामने वाले के पास कितना मर्जी पैसा हो, जो कुछ मर्जी हो, वो फिर धरे के धरे रह जाते हैं। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि लोग चुनाव लड़ रहे थे, कैंडिडेट्स तो बच जाते थे और लोग जा ही नहीं पाए। लोगों ने मतलब सत्ता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकमेंसी थी, इनको लोगों ने दिखाना था रास्ता, वो दिखा दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रानिया के लोग जो हैं सामने, चाहे मेरे कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, चाहे कुछ मर्जी हो, वो सर्व मित्र का साथ देगा, क्योंकि उनको यही है कि रानिया का जो असली मित्र है, जो उनकी आवाज़ उठाएगा, सबका मित्र है, वो सर्व मित्र ही है। तो जब लोग मेरे साथ होंगे ना भाई साहब, तो फिर सामने कोई भी हो, चाहे कितने मर्जी पैसे हों, वो टिकने वाले नहीं है। तो ये थे प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सरम मित्तर, जिन्होंने आज नारा दिया जनशक्ति वर्सेस धनशक्ति। तो उनका कहना है कि जब जनशक्ति चल पड़ती है तो वो धनशक्ति पर भारी पड़ती है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।